पूजन का वर्णन था। तो नाम पूजा फिर स्थापना पूजा। स्थापना पूजा में हाँ जी, प्रतिष्ठा विधि बताई थी, और प्रतिष्ठा विधि के बाद में अभिषेक, और फिर द्रव्यों से पूजा करने का वर्णन। 437, हाँ बता रहे 433 तक तो हो चुकी थी गाथा। इसके बाद में अभी ये तो पुष्पों के नाम थे इतने सारे, मालती, कदम्ब, कनेर, चंपक, अशोक, बकुल, तिलक, मंदार, नाग चंपक, पद्म यानी लाल कमल, उत्पल नील कमल, फिर निर्गुंडी, फिर कर्णवीर, मल्लिका, कांचनार, मचकुंद, किंकरात, फिर जूही, पारिजातक, जपा कुसुम और तगर आदि के पुष्पों से। यानी ऐसे समझ लीजिए कि आप ये 21 पुष्प के बाद में उन्होंने आदि लगाया। तो इसका यानी इनको आदि लेकर और भी जो श्रेष्ठ पुष्प होते हैं, जपा पुष्प में नाम किससे रहते हैं? नहीं, जपा पुष्प तो इसे वो कहते हैं जासवंत। एक मिनट, मूल में क्या लिखा है? जासवड़ लिखा है, और जूही अलग लिखा है और जासवड़ लिखा है। तो जासौद जो है वो जपा पुष्प है। लाल रंग का अधिक होता है, जैसे पीले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया, तथा सोने चांदी से भी बने हुए पुष्पों से और मोतियों की मालाओं से भी जिनेंद्र के चरण कमलों की पूजा करें। तो ये असली में क्या है कि इसमें सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है गंध माल्य धूपादि। क्योंकि वो मालाओं से जो पूजा की बात आई है, आचार्य कुंकुम स्वामी ने दिव्य ही पुष्पी ही लिखा है, नंदीश्वर भक्ति के अंदर लिखा है, तो पुष्पों से। लेकिन वो पुष्प माला रूप भी हो सकते हैं और वैसे स्वतंत्र भी हो सकते हैं। तो मालाओं की जहाँ चर्चा निकली, तो फिर मालाओं में फिर अन्य मालाएं भी शक्य हैं। मुक्ता फलों की मालाओं से भी भगवान की पूजा हो सकती है। मूल गाथा में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सौवर्ण रूप में ही मुक्तादामी, मुक्तादाम, मुक्ता का अर्थ मोती, मोती की मालाओं से भी, और बहुवियपी अनेक प्रकार के हो सकते हैं मोती। इन सब से पहले क्या, समुद्रों के तट पर, जैसे गोवा का जो समुद्र तट है, वहां पर ऐसे पड़े हुए मिलते थे मोती। बहुत वर्षों पुरानी बात है, अभी भी मिलते हैं। ऐसे वो क्या होता है कि सीप के अंदर से कुछ मोती ऐसे बाहर भी निकल आते कभी, तो वो मोती मिलते थे। और वो मोती एकदम शाइनिंग वाले नहीं होते थे, लेकिन होते थे ऐसे व्हाइट कलर के, तो उसको कच्चे मोती बोलते थे, चमकीले नहीं होते थे। तो अनेक प्रकार के मोती हो सकते हैं, उनके कई रंग होते हैं मोतियों के। ब्लैक पर्ल होता है, ब्लू पर्ल होता है, गोल्डन पर्ल्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। फिर वो कृत्रिम पर्ल्स भी होते हैं और ओरिजिनल पर्ल्स भी होते हैं। उसकी प्रक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक तो उसकी हिंसा करके प्राप्त होती है, और दूसरा जो है उसकी जान लिए बिना सिर्फ उसमें जो उसके ऐसे रहते हैं ना, सीप के ये दो भाग होते हैं, तो यहाँ बीच में जो हिस्सा रहता है वहां से मोती निकाले जाते हैं। उसको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पर उसकी जान नहीं जाती है। तो वो लोग, वो किसान बोलते हैं कि
अगर हम इसको मार के निकालते हैं तो फिर दोबारा मोती हमें कहाँ से मिलेंगे? फिर हमें दूसरे नए पालने पड़ेंगे। वो इसको पर्ल फार्मिंग वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो कुछ लोग तो नष्ट ही कर डालते हैं, वो सबके अपने अपने हिसाब होते हैं, और कुछ उसमें उसको बचा के रखते हैं आगामी सत्र के लिए। प्राणीज होते हुए भी वस्तु शुद्ध होती है। ऐसी कई बातें हैं, जैसे दुग्ध भी है, प्राणीज है, लेकिन वो शुद्ध है, अभक्ष्य नहीं है। ये मोती निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? मोती हमने बोला ना, वे दो प्रकार से निकलते। एक तो उसको सीप को तोड़ करके, तो उसमें जीव की हिंसा होती है, और दूसरा क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी जगह करते हैं ऐसे, और फिर यंत्रों से उसमें से धीमे से बाहर निकाल देते हैं। मोती मोती निकल आते हैं बाहर, बाकी सब जीवन है, बाकी पूरा वो जिंदा रहता है। और वो घाटे का काम है ना, अगर आप उसको नष्ट करेंगे तो दोबारा मोती नहीं मिलेगा आपको उससे, और दोबारा हो सकता है, वो उसमें दोबारा हो सकता है मोती। वो तो जब तक उसकी आयु है तो कई बार उसमें से मोती निकल सकते हैं। तो इस तरह जल पूजा, चंदन गंध लेपन रूप पूजा, चंदन चर्चन पूजा, फिर अक्षत पूजा, फिर पुष्प पूजा, इनका वर्णन अपन ने पढ़ा। और पुष्प पूजा के विषय में एक जानकारी की बात है, जो लोग मतलब एक धारणा है कि भाई चरणों पर न चढ़ा करके भगवान के सामने चढ़ाओ। चरणों पर चढ़ाने से मूर्ति जो है उसकी वीतरागता चली जाती है, यानी मूर्ति को वीतराग रहने दो, ये सब दूर रखो आप। उसका उत्तर ये है कि मूर्ति वीतराग होती नहीं, मूर्ति वीतराग नहीं होती। कहीं कोई आचार्य, पूर्वाचार्यों ने कहीं भी मूर्ति को वीतराग नहीं कहा। भगवान, अब अपन सोचें कि जीव वीतराग सराग होगा या पुद्गल, ये सामान्य प्रश्न है। तो जैन धर्म का व्यवस्थित अध्ययन न होने के कारण इतनी छोटी सी बात भी लोग भूल जाते हैं और कहते हैं कि मूर्ति की वीतरागता दूषित हो जाएगी। मूर्ति कहाँ वीतराग है? फिर आप कहोगे कि हम तो छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरी। इतने बड़े विद्वान पंडित बुद्धजन नाम के कवि हुए हैं जिन्होंने एक शैडाला भी लिखी, तो क्या वो गलत लिख रहे हैं? ये प्रश्न जो हमसे पूछना चाहते हैं उनसे हम पूछना, प्रति प्रश्न में पूछना चाहते हैं, आप सही पढ़ रहे हैं क्या लिखा वहां पर? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरी। तो आपने काव्य का अर्थ किस विधा से किया जाता है वो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप छवि वीतरागी लगा रहे हैं। जितना भी पंचकर्म हो रहे हैं सब उसकी डुप्लीकेट है, और इंद्र करते हुए एकदम सच्ची पंचकर्म होता है। जब ये आप वहां पर सभा चल रही है, नीचे की तरफ यहाँ जो हम पंचकर्म करते हैं ये सब डुप्लीकेट है, यानी इंद्र जो करते हैं उसका नकल करते हैं और उसका पुण्य कमाते हैं। लेकिन क्या है कि इंद्र साक्षात करता है और इंद्र का आह्वान भी है, सब कुछ है। और प्रश्न पूछा ना पद्मावती के बारे में, तो बोले कि जब पंचमढ़ी में नवदुर्गा में जिन मंदिर भी है, जिन मंदिर तो क्या है ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, इसको भी अर्थ करता है, तो इसको करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न किया है, उसके लिए चुप हो जाते हैं। नहीं तो उसका अपन व्यवस्थित वो कर देंगे समाधान, कोई कठिन की बात नहीं, बहुत ही सरल विषय है। ठीक है, समस्या ये है कि अपनी जो धारणा है और अपना जो प्रशिक्षण है उसको अंतिम सत्य मानना ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। अपने ज्ञान को निर्दोष और परिपूर्ण मान लेना फिर नवीन ज्ञान को स्थान नहीं दे सकता। इसलिए इतनी विनय रख सकते हैं अपन कि आए अवसर्पिणी काल चल रहा है और कितने हजार वर्ष बीत गए केवली शुद्ध केवलियों,
और आप अभी इस काल में ये सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण है, मेरा निर्णय बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल निर्दोष। इतना अभिमान मत करो, थोड़े विनम्र बनकर आगम से देखो तो सही। और जो बता रहे हैं उनकी बात छोड़ दो, आप सामने आगम से देखो, अपना परिश्रम करके देखो। तर्क से बहुत मीठी लगती है कई बातें, पर अंदर देखो तो खोखले निकलती है। अभी जैसे हम आपके सामने जो बात बता रहे हैं ना, ये सबके लिए चुनौती है। आप छवि को वीतरागी कैसे कह सकते हो? छवि कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है? जो इंद्रिय गोचर होता है वो कौन सा द्रव्य होता है? छवि आंखों से दिखती है कि नहीं? तो आंखों से जीव दिखता है या पुद्गल दिखता है? एकदम सिंपल सरल सा प्रश्न है। तो छवि वीतरागी कैसे हो जाएगी? और फिर उसी के बाद देख रहे हैं नगन मुद्रा। तो छवि वीतरागी और नगन मुद्रा, ये दो दो बातें करने की क्या आवश्यकता है पंडित बुद्धजन जी को? वो कर ही नहीं रहे हैं वो दो बातें। वास्तव में देखा जाए तो काव्य में कुछ शब्दों को आगे पीछे लिखा जाता है और फिर उसका अन्वय बना करके अर्थ निकाला जाता है। अब आप छवि वीतरागी का अर्थ ऐसा नहीं निकालो कि छवि ही वीतरागी हो। छवि वीतरागी नहीं, वीतरागी की छवि, यानी जो परमात्मा है वो वीतरागी है और उनकी जो छवि है। सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेश कौन होता है? हितोपदेशी कौन होता है? जिनेंद्र भगवान होते हैं या उनकी काया होती है? ये जवाब दो पहले। क्या काया सर्वज्ञ हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर जो उनकी दिव्य ध्वनि है, जो उनका हितोपदेश है, ये इसका कारण, मतलब वो कारण और कार्य का संयोग बना करके वहां पर धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि दिव्य ध्वनि का कारण केवल ज्ञान होता है। तो ये केवली के वचन कहलाते हैं, जिन वाणी कहलाती, उद्गल वाणी नहीं कहलाती। इसी प्रकार जब अपन यहां जाएंगे वीतरागता की ओर, तो वीतरागता किस में प्रकट हुई? ऐसे गुणस्थान में प्रकट हुई। 10 गुणस्थानों को पार करने के उपरांत वीतराग कौन बना है? जीव या पुद्गल? अगर शरीर को आप वीतरागी मानोगे तो मुनि के शरीर में, अगर मुनि ध्यानस्थ बैठे हो और तीर्थंकर भगवान भी पद्मासन में विराजमान है, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर केवल इतना है कि उसमें परछाई नहीं पड़ती भगवान की प्रतिमा को, भगवान के शरीर की, परमाधारिक शरीर की परछाई नहीं पड़ती, इतना अंतर है। पलके नहीं झपकती, सप्त धातु से रहित होता, शुद्ध स्फटिक के सदृश होता है। वर्ण वही रहता है जो उनका नाम कर्म उदय में। जैसे वासुदेव भगवान लाल थे तो लाल स्फटिक जैसे दिखते हैं। स्फटिक वास्तव में लाल पीला नहीं होता, स्फटिक तो स्फटिक होता है, पर ये भगवान अपने अपने वर्णानुसार स्फटिक के समान होता है, ऐसा लिखा है। शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। प्रवचन सार ग्रंथ में जैसे आचार्य की तात्पर्य वृत्ति में ये श्लोक उद्धृत है कि शुद्ध स्फटिक के सदृश अत्यंत तेजोमय सप्त धातु विवर्जितम, 7 धातुओं से रहित क्षीण मोहस्य वपुः जायते। क्षीण दोषस्य, 18 दोषों को नष्ट करने वाले जो जिनेंद्र भगवान है, उनका शरीर ऐसा बन जाता है जैसा बताया। तो शरीर वीतराग बन जाता है ऐसा कहीं भी नहीं है। तो छवि वीतरागी का अर्थ ऐसा लेना कि वीतरागी जो परमात्मा है उनकी छवि कैसी है? नगन मुद्रा। दृष्टि नासा पे धरे भी लिखा है पंडित जी ने, ठीक है। वो वस्तु तो अपन ये भी देखें तो नासा दृष्टि ध्यानस्थ साधु के लिए बताइए, लेकिन केवली भगवान जो है उनकी दृष्टि तो सहज दृष्टि होती है, सहज दृष्टि होती है।
सबको पेखंत एवं वदंतावा, उनको देखने पर आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि उनकी दृष्टि ऐसी लगती है कि मानो दर्शक को देख रही हो। ये लिखा है, पेखंत एवं, देखती हुई के समान उनकी आंखें होती है। तो अगर नासा दृष्टि होगी तो फिर देखती हुई के समान नहीं हो सकती। तो आचार्यों के वचनों में और विद्वानों के वचनों में कहीं कहीं ऐसे अंतर मिलते हैं। पेखंत एवं वदंतावा, त्रिलोक सार में ये गाथा, जहां कृत्रिम चैत्यों का वर्णन है। विनील कुंतल, बिल्कुल घने इंद्र नील मणि के सहज अकृत्रिम केश होते हैं उनके, और पवाल हरा, ये होठ जो होते हैं मूंगे के होते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों में, और उन होठों के बीच में एक केश प्रमाण जो अवकाश अंतराल रहता है, उसके भीतर वज्रमय दंता, उनके दांत डायमंड्स के होते हैं भगवान के अकृत्रिम चैत्यालयों में। तो वहां पर केशों का भी इतना सुंदर वर्णन है, आंखों का, सबका वर्णन है, होठों का वर्णन है, दांतों का वर्णन है। और वो ये नासा दृष्टि वाली बात वहां पर उल्लेखित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि दर्शक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी ओर देख रहे हैं। और वदंता, मतलब जो इतनी थोड़ी सी जगह दोनों होठों के बीच में है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे हो कुछ मुझसे। फिर वो तो भक्त जब शांत चित होकर भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर सुनता है तो उसको कई समाधान मिल जाते हैं। ऐसे कई भक्तों का अनुभव, यहाँ वहां समाधान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, फिर एकांत में मंदिर चले गए, कोई नहीं था उस समय, और वहां जाकर के भक्ति में लीन हो गए और भगवान की ओर देख करके अपना समाधान पूछता है कि मेरे जीवन में आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे कोई धर्म ध्यान का उपाय बताइए। आर्त रौद्र ध्यान का निवारण हो जाए तो धर्म ध्यान हो जाए, और निवारण तब हो जब मेरे कर्मों का उदय बदले और मेरे नौकर्मों की जो प्रतिकूल स्थिति है वो परिवर्तित हो जाए। तो फिर ऐसा कभी कभी में लगता है कि बिल्कुल वहां से समाधान मिल रहा है। वर्णी जी जब वाराणसी में ब्राह्मण विद्वान के पास पढ़ने गए तो उन्होंने उनकी दक्षिणा को ऐसे फेंक दिया और बोले कि मैं नास्तिकों को नहीं पढ़ा, तो बाहर निकल। वो जैनों को नास्तिक इसलिए मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, ये जिन मत में नहीं है। तो उनका मत ये है कि जो ईश्वर को सृष्टिकर्ता न माने सो नास्तिक। तो फिर वाणी जी बहुत रोए, रोते रोते सो गए। फिर उनको स्वप्न आया कि रोने से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ करो। ये तीर्थंकरों की भूमि है वाराणसी, 4 तीर्थंकरों की भूमि है, श्रेयांसनाथ भगवान, चंद्रप्र भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान। तीर्थ है, अन्य मतों में भी इसको काशी धाम कहते हैं, काशी देश बनारस नगरी। तब वर्णी जी के पास जो 1 रुपए का सिक्का था उससे उन्होंने 16 पोस्ट कार्ड खरीदे, और फिर जो भी उनके परिचित श्रेष्ठीजन थे उनसे अपनी भावना व्यक्त की कि तीर्थंकरों की इस भूमि पर जैन धर्म की प्रभावना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर एक जैन विद्यालय की स्थापना, ऐसी भावना रखी उन्होंने। 1 रुपए में 16 पोस्ट कार्ड आते थे उस टाइम। तो फिर सब लोगों को उनका विचार योग्य लगा, और उसके बाद फिर वहां पर शाद्वाद महाविद्यालय स्थापित हो गया, और उस महाविद्यालय से इतने बड़े बड़े विद्वान निकले
और एक प्रकार से कहो कि आचार्य विद्यासागर महाराज का भी उससे घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उनके जो गुरु थे ज्ञान सागर महाराज, वो सयादवाद विद्यालय में पढ़े हुए थे। ये गणेश वाले गुरु कौन है? उनके गुरु तो पता नहीं, उनके वैसे विद्या गुरु तो पंडित गोपाल दास बरैया जी हैं, पंडित अंबादास जी शास्त्री हैं, इसकी जानकारी नहीं है। अपन पूछ सकते हैं, पता चल सकता है, अपन पूछ सकते हैं, पता चल जाएगा। और ये गांधी जी को समकालीन थे कौन? अच्छा, गणेश प्रसाद मणि जी की संलेखना सन 1961 में हुई है, और गांधी जी की तीसरी में। गांधी जी का तो बहुत हुआ था 48 में हुआ। 48 और 61 में बड़ा फासला है, काफी अंतर है, 13 वर्ष, 13 वर्ष का अंतर है। पर जो भी है वो तो एक अलग विषय हुआ। लेकिन फिर एक तो वो बात हो गई, फिर दूसरी बात, वर्णी जी ने वहां अध्ययन किया स्वयं, तो विद्यालय की स्थापना भी उन्हीं ने करवाई और प्रथम विद्यार्थी वही बने। और सब अपनी जो जीवन गाथा वहां पर उन्होंने तो मौखिक रूप से बोली थी, और लेखन जो किया था पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने किया, मेरी जीवन गाथा, सब कुछ लिख दिया उन्होंने। फिर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी को उन्होंने पढ़वाया था, सागर में एक संस्कृत के विद्वान को उन्होंने नियुक्त करवाया था समाज के माध्यम से। समाज बोल रही थी कि बस 2 ही बच्चे पढ़ेंगे तो फिर कितना इसमें खर्चा होगा, एक अध्यापक है और 2 विद्यार्थी हैं, अब 2 को पढ़ाने के लिए इतना खर्चा करेंगे। वर्णी जी बोलते हैं कि तुम बनिया के बनिया ही रहोगे, बोले तुम खर्चे की सोच रहे हो, ये 2 अगर संस्कृत पढ़ गए तो फिर पूरे समाज को संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा, इनको पढ़ लेने दो। फिर वो मुन्नालाल और पन्नालाल ऐसे 2 विद्यार्थी थे, वो दोनों को पढ़ाया। तो मुन्नालाल जी को तो पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी, उसके 4000 से अधिक सूत्र हैं, वो पूरे उनके मुख पाठ हो गए थे। फिर वो बाद में मुमुक्षु बन गए, मुमुक्षु यानी जो वर्तमान में जो मुमुक्षु शब्द है, हाँ। और ये जो थे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, ये साधुओं की संगति में रहे, तो ये प्रतिमाधारी हो गए, और 7 प्रतिमाधारी थे जब इनका अवसान हुआ था सन 2001 में, तब उनकी आयु लगभग 90 वर्ष हो चुकी। बिल्कुल 5 मार्च का उनका शायद जन्म था, 7 मार्च में समाप्त हुआ, 1911-2001, ऐसा 90 साल। तो सब संबंध जुड़ा हुआ है। अपन देखिए, सबका उपकार अपने को मानना होगा, परस्पर उपग्रह जीवाना, और फिर पूज्य जनों का उपकार पूज्यता के भाव के साथ, और अन्य उपकारियों का उपकार आभार भाव के साथ मानना होता, तो उसी का नाम कृतज्ञता है। तो अब देखिए आप, पंडित जी से जब भी पूछते थे कि पंडित जी शास्त्रों में क्या, बोले कि शास्त्रों में तो जो है वो है ही। उनने खुद अनुवाद किया कई ग्रंथों का, 70 ग्रंथों का संपादन किया पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने। हरिवंश पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, ये 3 सबसे बड़े पुराण है पूरे दिगंबर रामनाय के। और इसके अतिरिक्त भी कितने ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। किसी भी फेर बदल में क्या, जैसे कोई सा काम। तो सबसे महत्व की बात जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि जो हमने एक बार सुनाई थी घटना कि यहाँ पर वर्धमान सागर आचार्य महाराज जी थे 2018 में, और मंदिर से सब लोग आहार के लिए साथ में उठते थे, बहुत सारे साधु लोग। तो एक बार ऐसे ही प्रज्ञा सागर महाराज जी और कौन से महाराज, ये लोग सब ऐसे ही आपस में वहां बैठे हुए थे,
तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भाई भगवान के चरणों पर फूल रखने से प्रतिमा श्रृंगारित हो जाती है, रागी हो जाती है। तो हमसे पूछा कि अजय महाराज ने पूछा कि महाराज आप बताओ आगम में क्या है, हमसे पूछा आगम में क्या है। तो उन्होंने बोला कि आगम में तो ये लिखा है कि भगवान की वीतरागता क्षायिक होती है, तो एक बार वीतराग होने के बाद भगवान वापस रागी नहीं हो सकते। ये अकाट्य सिद्धांत है जैन धर्म का, क्योंकि वो शपक श्रेणी से ऊपर गए ना, शपक श्रेणी से वो बने, तो वहां से वापस राग आने का कैसे प्रश्न ही नहीं उठता ना, कैसे रागी हो जाएंगे। तो ये रागी वितरागी का भी बड़ा भयंकर चक्कर है, कुछ भी नहीं हुआ वो। अब आप सोचो कि पुष्प ऐसे मान लो उनके चरणों पर पुष्प रख दिए किसी ने और प्रतिमा रागी हो गई, तो कपड़े से पोंछते समय जितनी भी प्रतिमाएं जहाँ फूल नहीं चढ़ते, उन प्रतिमाओं को कपड़े से पोंछते समय वो प्रतिमा सवस्त्र हो जाती है। तो जब वस्त्र से पोंछते समय प्रतिमा सवस्त्र नहीं होती, तो पुष्प चरणों पर आरूढ़ करने पर वो प्रतिमा रागी कैसे हो जाएगी। फिर आप अगर ये कहोगे कि नहीं वस्त्र से पोंछते समय हमारा अभिप्राय मार्जन का होता है, उनको सवस्त्र बनाने का नहीं होता, तो हमारा विनम्र प्रश्न है कि क्या संसार का कोई भी प्राणी भगवान के चरणों पर जो पुष्पारोपण कर रहा है वो भगवान को श्रृंगारित करने के लिए करता है। आप एक तरफ क्यों सोच रहे हो, दोनों के हृदय के भाव को समझो ना, तब तो अनेकांत कहलाएगा। आप मिथ्या दोषारोपण क्यों कर रहे हो उसमें कि देखो उसने फूल चढ़ा के प्रतिमा को रागी बना दिया। कैसे रागी बना दिया? पहली बात तो जो प्रतिमा वीतराग से रागी बन जाए वो दिगंबर आमनाय की प्रतिमा तो नहीं है, क्योंकि दिगंबर आमनाय में जिनेंद्र भगवान क्षायिक वीतरागता को प्राप्त होते हैं, तो वो क्षायिक वीतरागता कभी छूट नहीं सकती, अनंत काल तक भविष्य में रहेगी सिद्धावस्था में भी, तो वो वीतरागता कभी समाप्त हो नहीं सकती। दूसरी बात यहाँ पर प्रतिमा की बात करूं तो श्रृंगार वाले कलम ने 16 स्थान बतलाए थे आपको, तो उनमें ये कौन सा श्रृंगार बताओ? आज तक किसी ने किया क्या श्रृंगार ऐसे? कभी किसी भी घर पे कहीं भी विवाह में कहीं भी पैरों पर फूल रखकर श्रृंगार किया गया किसी ने आज तक अनादिकाल से? तो फिर कैसे श्रृंगार की बात कर रहे हो? और जब गुरुदत्त मुनिराज को वस्त्र वेष्टित करके जला दिया गया और वो परिग्रही नहीं हुए वस्त्र वेष्टित होने पर भी, तो फिर ये तो जिनेंद्र भगवान है। आपको फर्क है पता है क्या जिनेंद्र भगवान में और फिर एक छद्मस्त मुनि में कितना फर्क होता है? हाँ, ऋषि मंडल स्तोत्र में देखिए, श्री गौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लब्धयः ताभिरभ्यधिक ज्योतिरर्हन् सर्वनिधीश्वर। क्या अर्थ है इसका? गौतम स्वामी की जो मुद्रा है, अभी तो गौतम स्वामी का परिचय पढ़ोगे ना तो दिमाग घूमने लग जाएगा। तस्या या भुवि, उस धरती पर जो लब्धियां उनके पास है, गौतम स्वामी के पास, वो किसी के पास नहीं, किसी भी छद्मस्त के पास नहीं हो सकती। और आचार्य कहते हैं, और ऋषि मंडल का ग्रंथ के करता हूं, जगत त्राण कृता नगर, वो तो जगत की रक्षा करने वाले अनंत भगवान द्वारा दिया हुआ ऋषि मंडल है। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ताभिरभ्यधिक ज्योतिरर्हन् सर्वनिधीश्वर, सर्वनिधियों के स्वामी अरहंत भगवान गौतम स्वामी के पास जो लब्धियां हैं उनसे भी अधिक प्रकाशमान है। अभ्यधिक ज्योति, उनकी ज्योति अतुलनीय है, सर्वोपरि है। तो जब एक मुनि को उपसर्ग में भी विचलित नहीं किया जा सकता, जो कषाय कुशील मुनि होते हैं, अपन ने निर्ग्रंथों का वर्णन पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र में, तो उनमें कौन से निर्ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रायश्चित लेना पड़ता है पता है? कुलाप, उपकरण बकुश, शरीर बकुश और प्रतिसेवना कुशील। ऊपर वाले जो है ना कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, प्रतिसेवना नास्ति बोल दिए। कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति, कभी दोष लगते ही नहीं होंगे।
और जो भी श्रुत केवली होते हैं वो नियम से कषाय कुशील होते हैं, तो उनको दोष लगते ही नहीं है। तो जब मुनि अवस्था में भी ऐसे मुनि पाए जाते हैं कि जिनको कभी दोष नहीं लगते हैं, तो ये तो अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान का ये अवर्णवाद कहलाएगा अगर आप उनमें ऐसे दोषारोपण करोगे। पंथवाद से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, आगम की शरण में आना जरूरी है। आप आगम आगम करते हो, फिर आगम की बात सुनते क्यों नहीं? अगर आपको आगम सचमुच प्रिय है, आप सचमुच आगम के आराधक हैं, तो फिर ये सारी गाथाएं जो है इनके विषय में आपका क्या अभिमत है, ये जानने योग्य है। हम सबको इसकी जानकारी दीजिए आप, जो आगम आगम मुंह से बोल रहे हैं लेकिन इन गाथाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? क्या शताब्दियों से आगम का विभाजन किया जा सकता है? आगम तो वो है जो मूल श्रुत परंपरा से चला आ रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष बाद भी कोई आचार्य अगर ग्रंथ रचना करेंगे, मूल परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए, मूल श्रुत परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए अगर करते हैं, तो वो भी आगम माना जाएगा, वो भी जिनवाणी माता कहलाएगी। तो फिर आप जो अभी भविष्य में भी जिनवाणी माता का सर्जन शक्य है, तो अपन यहाँ पर कैसे शताब्दियों का विभाजन कर सकते हैं? केवल इतना कर सकते हैं अपन कि इस पंचम काल में जो जैनाभास उत्पन्न हुए हैं, तो केवली शुद्ध केवली काल में कोई जैनाभास नहीं था। फिर उसके बाद जैन होकर भी सर्वज्ञ मत से कुछ भिन्न मान्यताओं का उन्होंने अपने मत में समावेश किया, वो जैनाभास कहलाया। तो जैनाभास के 5 भेद बताए, वैसे कोई उसकी संख्या सीमित निर्धारित नहीं है। वो जैनाभास, कई जैनाभास और भी हो सकते हैं आगामी काल में, वर्तमान काल में तो बनी रहे हैं। अभी आप देखो, कुछ जैन ऐसे हैं जो देव शास्त्र गुरु तीनों को मानते हैं और तीनों पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। कुछ जैन ऐसे हैं जो देव और शास्त्र को मानते हैं, वर्तमान मुनियों को भावलिंगी नहीं मानते। आप समझ लेना, ये हम जो वर्णन कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान में जिनेंद्र देव की स्थापना को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अपने चैत्यालयों में 14 ग्रंथ और जो भी मुनिराज दिगंबर मुनि उनकी विनय करते हैं। तो उन्होंने देव को स्थापना रूप में अस्वीकार किया, इन्होंने वर्तमान के मुनियों को भावलिंगी के रूप में अस्वीकार किया। और अभी एक तीसरी एक शाखा और उत्पन्न हुई है। वो ऐसी है कि वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो कुछ कह रहे हैं वही सही है। क्या हमारे गुरु ने आगम नहीं देखा? गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, वो पूरा एक समूह है। उनके भक्तों का ये कहना है कि हमारे जो भी गुरुजन है वो जो कह रहे हैं बस वही पर्याप्त है हमारे लिए, वो जो कुछ कहते हैं वो आगम से ही कहते हैं। उनकी ऐसी आस्था हो गई है, और वैसी आस्था सहज में नहीं हुई है, वैसी आस्था बनाई गई है, एक विशिष्ट उपक्रम के माध्यम से बनाई गई है। तो फिर अब शास्त्र में कोई चीज लिखी हो तो उसमें भी शताब्दियों का विभाजन उसी समूह द्वारा किया जाता है। और हम तो उनसे पूछ चुके हैं, जैसे सांगानेर से एक पढ़े हुए विद्यार्थी हमारे पास आए थे, एक विद्वान थे। अब विद्यार्थी कह सकते हैं, विद्वान कहना तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा हमें। उनसे हमने पूछा कि आप अगर आगम से कोई बात आपके सामने रखी जाए तो आप मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मान्य करेंगे। तो हमने बोला कि पहले एक बात और बता दो कि कौन से आगम की गाथाओं को और श्लोकों को आप मान्य करेंगे? ये अभी 1 साल पुरानी घटना है, 1 वर्ष पूर्व ये बात हुई थी। तो हमने पूछा उनसे कि आपको रत्नाकरण श्रावकाचार्य, चारित्र पाहुड़,
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, वसुनंदी श्रावकाचार, ये ग्रंथ मान्य है आपको? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मान्य है, इन ग्रंथों में तो कोई आपत्ति नहीं है हमें। तो यदि मान्य है तो इनकी बातें भी मान्य होंगी। फिर उनसे जब हमने पूछ लिया पूरा कि उनको मान्य है, तो फिर हमने उनके सामने गाथा रखी। तो गाथाएं रखी तो फिर वो अचंभे में पड़ गए कि अरे, तो ऐसी बहुत सी गाथाएं हमारे पास हैं जिसको सामने रखने पर देखने वाले अचंभे में पड़ जाएंगे। देखने की हिम्मत हो तो देख ले, और सत्य से घबराने वाले कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साध्वादी साहसी होता है, और साहस मंद बुद्धियों के सामने अपनी वीरता प्रकट करने का नाम साहस नहीं है। साहस वो है कि अपनी पूर्व धारणा को आगम देख करके तत्काल विसर्जित कर देना। अगर इतना साहस नहीं है किसी के पास, तो उसको हम साहसी कैसे मान लें? तो ये एक विषय निकल पड़ा है ग्रंथ में, इसलिए हमें इतना बोलना पड़ रहा है। इसमें समोह शरण में भगवान की छवि कैसी होती है, इसका वर्णन एक बार अवश्य पठनीय है। एक तो अपन ने देखा कि महापुराण के 23वें पर्व के 178वें काव्य में आचार्य जिनसेन स्वामी, भगवत जिनसेन आचार्य, उन्होंने लिखा था कि इंद्र लोग भगवान के चरणों में अपने मस्तक मुकुट को रगड़ते हैं। रगड़ना तभी संभव है जब उससे पहले स्पर्श। बिना स्पर्श के कोई रगड़ हो सकती है क्या? ऐसे बोलचाल में कहते हैं कि तुम मेरे पैरों में नाक रगड़ोगे। रगड़ने का मतलब क्या होता है? घर्षण। तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में इंद्र अपने मुकुट रगड़ते हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि भगवान अस्पृश्य नहीं, अर्थात जिनको कोई न छू सके ऐसे नहीं होते भगवान। जिनकी धारणा में ऐसा है कि केवली भगवान को जो 10 अतिशय प्रकट होते हैं, उसमें लिखा है कि वो भोजन भी नहीं करते, उनके ऊपर उपसर्ग भी नहीं होता। तो इसका समाधान ये है कि उपसर्ग नहीं होता, इसको उतना ही रहने दो ना, उपसर्ग नहीं होता। छू नहीं सकते, इतना ज्यादा अर्थ क्यों निकाल रहे हो? उपसर्ग नहीं होता, ये अतिशय है, 10 अतिशय। स्पर्श नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं लिखा आचार्य? भुक्त्युपसर्गा भावश चतुरास्यत्वं च सर्व विद्येश्वर का नंदीश्वर भक्ति की पंक्ति। तो भुक्ति और उपसर्ग का अभाव बताया दिगंबर मत में केवली भगवान को। तो उपसर्ग का अभाव बताया, चरण स्पर्श का तो अभाव नहीं बताया। अब फिर कोई पूछेगा कि चरण स्पर्श का वर्णन कहाँ लिखा है भगवान के या गुरुओं के? यही लिखा है, इंद्र लोग मुकुट रगड़ रहे हैं। तो मुकुट किस लक्ष्य से रगड़ रहे हैं? कि उनके चरणों का स्पर्श मेरे मस्तक पर हो। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान का वर्णन है वहां पर समोह शरण में। वही स्थिति बिल्कुल, देवलोग जो चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। यहाँ वसुनंदी श्रावकाचार में भी स्पष्ट लिखा है कि घिस इंद्रों के मुकुट से घिस गए हैं चरण जिनके, घर्षित है चरण जिसके, घृष्ट है चरण जिसके, जिनके, ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, ऐसा लिखा है। अभी अपन ने पढ़ा था कल्याण मंदिर के 28वें श्लोक में, 28वें काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, दिव्य स्रजो जिननमत् त्रिदशाधिपान मुत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धान् पादौ शयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव।
समावसरण का चित्रण है। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जब त्रिदशाधिपाना इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं तो इंद्रों के रत्न रचितान अपने मौली बंधन, रत्नों से रचे हुए भी जो मुकुट बंधन है, उन मुकुट बंधनों को दिव्य सृज उत्सृज्य, जो मनोहर मालाएं जो मुकुटों में ऐसे लिपटी रहती है उनके देवों के, तो वो मालाएं उन रत्नों के मुकुटों को त्याग कर भवत पादव श्रयंती, आपके चरणों का आश्रय ले लेती हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? अब आप कहोगे कि नहीं, ये तो अलंकारिक वर्णन है। अरे, क्या आचार्य कुमुदचंद्र महाराज को नौ रसों का और शब्दालंकार अर्थालंकार का ज्ञान नहीं था कि जो उन्होंने इस तरह से ये वर्णन किया? इसमें क्या अलंकार है बताइए आप? ये तो एक सत्य घटना का वर्णन है कि जब देव लोग भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो वो जो मालाएं होते हैं, कल्प वृक्षों के पुष्पों की मालाएं जो होती है, उनके मुकुट बंधनों को त्याग कर जिनेन्द्र के, पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के दोनों चरणों की शरण को, आश्रय को ग्रहण कर लेती हैं और फिर एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। एक वो अलंकार है, देखिए आप, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो घटना अलंकार नहीं है। अलंकार अब है चौथी पंक्ति में, तत्संगमे सुमनसो न रमन्त। वो ये है कि आपकी संगति मिल जाने पर जो सुमन होते हैं वो अन्यत्र प्रीति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। अब सुमन शब्द में उन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, भूल से मैं उत्प्रेक्षा बोला, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। बोले कि आपकी संगति मिल जाए तो जो सुमन है, सुमन के दो अर्थ है, एक तो आप जानते ही हैं, दूसरा अर्थ है सुमन, सुंदर है मन जिसका, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा जिन भक्त, उसको अगर आपके चरण मिल जाए तो अन्यत्र कहीं प्रीति को प्राप्त नहीं होता, बस वो आपके चरणों में ही समर्पित होता है। तो समावसरण में भगवान के चरणों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की मालाओं की भरमार होती है। और इस काव्य का अनुवाद अगर आपको संदेह हो किसी के मन में, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो कल्याण मंदिर स्तोत्र का अनुवाद किया है वो पढ़ लेना, और उनके अन्य शिष्यों ने भी जो अनुवाद किया कल्याण मंदिर का वो पढ़ लेना। और सीधे सीधे जो शब्दों का अर्थ निकल रहा है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, भवतः पादौ श्रयंती पुष्प दिव्य सृज, दिव्य मालाएं भवत यानी आपके, पादों यानी चरण युगल को, श्रयंती अर्थात आश्रित हो जाती हैं। अब इसमें और क्या सोचने की बात है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। अब देखिए इसका जो अनुवाद है, ये इसका एक पद्यानुवाद भी है, हमने विनम्र प्रयास किया था करने का। इसके एक एक शब्द का अर्थ हमने निकाला। जिन, जिन का अर्थ हे जिन, संबोधन है। नमत त्रिदशाधिपानम, नमन करने वाले इंद्रों के, रत्न रचितान, रत्नों से रचित, मौली बंधान, मुकुट रूपी बंधनों को, अपि भी, उत्सृज छोड़कर, दिव्य सृज मनोहर मालाएं, भवत आपके, पादों दोनों चरणों को, श्रयंती आश्रय बना लेती हैं। दोनों चरणों को वो मालाएं आश्रय बना लेती हैं। इस विषय में यदि बात श्लेषालंकार भी है और फिर उत्प्रेक्षा भी बनेगी कि तत्संग में, आपका समागम मिलने पर, तत्संग में सती, आपका समागम होने पर,
सुमनसः, सुमन अर्थात पुष्प, अथवा सुमन अर्थात सुंदर मन वाले प्राणी। परत्र अन्यत्र, रमंत एव न, रमते ही नहीं है, अर्थात प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उनको चरण मिल गए बस खुश हो जाते हैं। अब देखिए, नम्र सुरेंद्रों के मणि निर्मित, भव्य मुकुट से लिपटे हार, उनको तज कर ग्रहण करे जिन, तव पद कमलों का आधार। तव चरणों पर अतः रहे नित, सुंदर हारों की भरमार। सुमन कहीं भी प्रीति न रखते, तब संगति का पा उपहार। अब इस पर सोचना, इतना ही सोचना है कि जब समूह शरण में भगवान के चरणों पर दिव्य मालाएं होती हैं और समूह शरण वाले जो भाव निक्षेप से जिनेंद्र हैं, वो ना तो श्रृंगारित होते हैं ना रागी होते हैं, तो फिर जो जिन बिंब है उस पर अगर पुष्पारोपण कर दिया जाए चरणों में, तो फिर जिनको आगम के इन कथनों का परिचय नहीं है, अथवा जिन्होंने कभी वैसा दृश्य नहीं देखा, उनको लगेगा कि ये उचित नहीं है। जिन्होंने जो देखा है और उसी को उचित मान रखा है, उन्होंने जो नहीं देखा है उसको वो अनुचित मान लेते हैं। पर ऐसा है नहीं। वास्तविकता तो यह है कि सत्य की परीक्षा के आधार कुछ अलग होते हैं। हमने आज तक नहीं किया, हमने आज तक नहीं देखा, इससे सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होता। अब देखो, आज यहाँ जितने भी संसार में मुनि हैं, उनको आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो केवल ज्ञान को अमान्य कर दो। वो मुनि ये बोलने लग जाए कि नहीं, हमने तो नहीं देखा केवल ज्ञान आज तक। ऐसा नहीं होता। और कई ऐसी रिद्धियां हैं जो साधुओं को नहीं है, तो उन रिद्धियों को अमान्य कर दे। तो जिसका परिचय अपने को नहीं है वो असत्य ही हो, ऐसा कहना न्याय नहीं है। और वीरसेन आचार्य महाराज बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण अकेले वीरसेन आचार्य महाराज, धवला और जय धवला की रचना, 92,000। यानी श्लोक प्रमाण का अर्थ होता है 32 अक्षर को एक श्लोक प्रमाण कहा जाता है। तो आप इसको 92,000 को 32 से मल्टीप्लाई करो, उतने अक्षर प्रमाण ये टीका है धवला और जय धवला। और अद्भुत है, अचूक है, अद्वितीय धवला और जय धवला। उसमें आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी, उसमें उसकी एक पंक्ति एक बार पढ़ लेते हैं। कसाय पाहुड़ पुराना संस्करण जो है उसके पृष्ठ क्रमांक 100 पर लिखा हुआ है। 24 पे तिथयरा, 24वीं तिथयरा सावज्जा, सजीव विराहण हेव सावय धम्मो एस कारित्तादो। 24 के 24 तीर्थंकर, शंकाकार की शंका है, ये दूषित है। क्या दोष है तीर्थंकरों का? तो बोले कि उन्होंने श्रावक धर्म का उपदेश कर दिया। श्रावक धर्म ऐसा धर्म है कि जिसमें प्राणियों को बाधा पहुंचती ही है। तो प्राणियों को बाधा जिस धर्म में पहुंचती है उसका उपदेश उन्होंने क्यों किया? और चूंकि उन्होंने किया है इसलिए वे दूषित है।
तब जाओ, और उसको खुलासा करके बता रहा हूँ कि श्रावक धर्म का उपदेश जीवों की विराधना से युक्त क्यों है, यानी श्रावक धर्म में जीवों की विराधना कैसे होती है। तो कह रहे तब जाओ, दानम पूजा शील वासु चेद चौव्यो सावैधम। दान है, पूजा है, शील है, उपवास, इस तरह 4 प्रकार का श्रावक धर्म है। येषु चौव्यो जीव विराहो, ये चारों प्रकार का जो श्रावक धर्म है उसमें 6 प्रकार के जीवों की विराधना होती है। 5 स्थावर और 1 त्रस। कैसे, तो बता रहे हैं कि दान करने में क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं पयण पायण अग्नि संदुक्कड़ जालन सूदी सूदानादि भावारे जीव विराहणाए विना दाना नो। दान करने के लिए कुछ पकाना पड़ेगा या पकवाना पड़ेगा, अग्नि को प्रज्वलित करना होगा या करवाना होगा, फिर अन्य भी सारे आरंभ करने होंगे, उस अग्नि को शांत भी करना होगा। तो इन सब जीव विराधक प्रवृत्तियों के बिना दान बन नहीं सकता। इसलिए दान रूप जो श्रावक धर्म है वो जीवों की विराधना से युक्त होने के कारण तीर्थंकर को दूषित करता है, क्योंकि तीर्थंकर ने दान का उपदेश दिया है। फिर दूसरी बात बता रहे हैं, दान के बाद पूजा। तो पूजा में क्या है, तो बोले तरुवर छिंदन। पूजा की जो भूमि है वहां पर अगर कोई वृक्ष आदि होंगे, वनस्पतियां होंगी, तो उनको काटना पड़ता है, तब जाकर के मंदिर का निर्माण हो सकता है। उनको काटना पड़ेगा अथवा छिंदा कटवाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा मंदिर के लिए, पिट्ठपादन, बाधावन। और ईंटें जो होती है ऐसे बनी बनाई नहीं मिलती, वो मिट्टी को पका करके बनाई जाती है। तो मिट्टी पकानी पड़ेगी और मिट्टी को पकवाना पड़ेगा, तो वहां भी जीवों की विराधना होगी, क्योंकि जो ईंट बनाने वाली भट्टियां होती है उसकी अग्नि बहुत तेज होती है। उस सिगड़ी की अग्नि तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ईंट पकाने वाली जो अग्नि होती है, अवा बोलते हैं, कितनी भयंकर अग्नि होती है उसकी। तो ये करना पड़ेगा। तत्दहन, दहावन, फिर ईंटों को पकाने के लिए अग्नि का दहन करना होगा या फिर दहन करवाना होगा। आदि बाबा जीव विराहण हेउना बिना, तो 6 प्रकार के जीवों की विराधना में हेतुभूत इन प्रवृत्तियों के बिना जीर्ण भवन करण करावण नन्हा नुवतीरो, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर की रचना न की जा सकती है, न कराई जा सकती है इन सब प्रवृत्तियों के बिना। और जिनेन्द्र भगवान का आलय नहीं होगा तो फिर आप पूजा कैसे करोगे। और फिर बोलते हैं कि पूजा में भी जीवों की विराधना होती है। ये तो जिनालय बनाने में तो विराधना हो ही रही है, पूजा में कैसे विराधना होती है। तो बोलते हैं कि पूजा में भी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती है जिसमें जीव विराधना हो रही है, और उन क्रियाओं के बिना पूजा हो नहीं सकती। ये आचार्य महाराज कहते हैं कि उन क्रियाओं के बिना पूजा नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग उन क्रियाओं के बिना पूजा कर रहे हैं वो आचार्य वीरसेन स्वामी के समान दृष्टि में वो पूजा नहीं है। ये अर्थ निकला कि नहीं इसका, हम खींचतान करके नहीं निकाल रहे, जो लिखा है उसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्या लिखा है, नवण ओवलेवण सम्मज्जन छुहावण फुल्लारोवण धूव दहनादि बाबारे जीव बहा विणा भावी ही विणा पूजा करणाणुवत्तिरो। पूजा करना असंभव है इनके बिना। किनके बिना, तो सबसे पहले कह रहे हैं नवण। ये उन लोगों को कान खोलकर सुनने योग्य है जो कहते हैं कि नवन अनिवार्य नहीं है पूजा करना। वीरसेन आचार्य महाराज अधिक प्रामाणिक है, फिर आपका अभिमत, इसका निर्णय आप करिए।
ये जय धवला की पंक्ति है। क्या कह सबसे पहले वो बोल रहे कि नवण के बिना पूजा करण आणु, सबके साथ लगाना आपको, इन सभी क्रियाओं के साथ लगाना है कि इस क्रिया के बिना पूजा करना असंभव है, इस क्रिया के बिना पूजा करना नहीं बन सकता, ये सबके साथ लगाना है। नवण, नवण का अर्थ क्या है? संस्कृत में नवण का स्नपन शब्द होता है, प्राकृत में नवण होता है, तो अभिप्राय उसका एक ही है। नवण का अर्थ होता है अभिषेक, ठीक है। इसको कभी भी प्रक्षाल नहीं कहना। प्रक्षाल शब्द का अर्थ होता है धोना। यहां पर ये नवन है, नवन से नवन करने वाला अपने पाप धोता है, तो पापों का प्रक्षालन कर रहा है वो, भगवान का प्रक्षालन नहीं कर रहा है। हमेशा मलिन वस्तु को ही धोया जाता है, स्वच्छ को नहीं धोया जाता। पर भगवान तो स्वच्छतम है, उनके ऊपर जो भी धूली के कण भी अगर होंगे, जिन क्षेत्रों में भगवान पर धूली के कण आ सकते हैं, उन क्षेत्रों में धूली के कण भी होते हैं भगवान के ऊपर, तो उससे भगवान अस्वच्छ नहीं हो जाते। और उस धूली को साफ करने के लिए भी अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि फिर उसकी अव्याप्ति हो जाएगी। न्याय से अपन देखो तो अव्याप्ति हो जाएगी कि अभिषेक धूल साफ करने के लिए किया जाता है, ऐसा मानेंगे तो फिर नंदेश्वर द्वीप में तो धूल नहीं उड़ती, देवों के विमान में तो धूल नहीं उड़ती, सुमेरु पर्वत पर तो धूल नहीं उड़ती। जहां अकृत्रिम चैत्यायनों का जो जो वर्णन है, मध्यलोक संबंधी या ऊर्ध्वलोक संबंधी, जहां जहां कभी, वहां तो धूल नहीं उड़ती अकृत्रिम चैत्यालयों में। वहां क्यों होता है नवन? और जो लोग तर्क करते हैं कि भगवान तो केवली है और केवली भगवान का अभिषेक हो नहीं सकता, भगवान जब छोटे थे, जन्मे थे, तब जन्माभिषेक हो गया था, अब मूर्ति का अभिषेक करना तो कोई युक्ति संगत नहीं लगता। युक्ति जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सुयुक्ति और एक कुयुक्ति। नय प्रमाणाभ्याम युक्ति, नयों से और प्रमाणों से युक्ति सुयुक्ति होती है, और दुर्नय और अप्रमाणों से कुयुक्ति उत्पन्न होती है। आपने मुनियों के 28 मूल गुणों में स्नान व्रत पढ़ लिया, और वो स्नान व्रत आप जिन प्रतिमा में लगा रहे हो, क्योंकि वैसा प्रशिक्षण मिला है। किसी की बुद्धि में एक कुतर्क आ गया तो फिर वो बात सब तक चली गई, लेकिन सोचने की बात है। नंदीश्वर द्वीप में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि वहां चतुर्निकाय देव भगवान का अभिषेक करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि सौधर्म इंद्र स्वयं प्रधान भक्त होता है, भक्त शिरोमणि, और वो अभिषेक करता है भगवान का, और बाकी देव लोग घड़े लेकर खड़े होते हैं। सोचने की बात है। वहां नंदीश्वर द्वीप में पहली बात तो धूल नहीं है, और फिर भी वो अभिषेक कर रहे हैं। वो सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? जब साधु स्नान नहीं करते तो वो भगवान को स्नान करा रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ये बात आएगी ना मन में। लेकिन जैनागम कहता है कि सौधर्म इंद्र नियमतः सम्यक दृष्टि होता है, और अनादिकाल से आज तक जितने सौधर्म इंद्र हैं उन सब ने नंदीश्वर चैत्यालयों के अभिषेक किए भगवान चैत्यों के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी समझ कहीं चूक हो रही है, अपनी समझ में कुछ चूक हो रही हो, उस चूक को अविलंब सुधार लेने में ही अपना कल्याण है। अन्यथा उस चूक के कारण जो आश्रय होगा ना, आयतनों के आलम्बन से जो पाप होता है वो वज्र पाप होता है, और आयतनों के आलम्बन से जो सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य होता है वो सातिशय पुण्य होता है।
मिथ्या दृष्टि को उनके आलम्बन से जो पाप लगता है अपने कषायों के वश से और अपने मिथ्यात्व के वश से, वो वज्र पाप होता है। तो अपने निर्णयों पर अडिग होने में अपनी शूरवीरता मत समझो, आगम पर अडिग होने में कल्याण होगा। अपने निर्णयों को बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। आगम में आपको कोई बात मिल जाए, यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती, उपलेपन के बिना पूजा नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? उपलेपन। किसका उपलेपन? नहीं, वो अभिषेक पे जो जल डाला था बस वही उपलिप्त हो गया भगवान की प्रतिमा पर, तो फिर उसको तो नमन कह दिया ना। इतनी स्याही क्यों खर्च की आचार्य महाराज ने उपलेपन लिखने की? अलग क्रिया है, उपलेपन एक अलग क्रिया है। फिर तीसरी क्रिया क्या? सम्मार्जन। सम्मार्जन का अर्थ होता है अभिषेक अधिक संपन्न होने के बाद भली भांति प्रतिमा को मार्जित करना है, यानी कोई चीज भगवान की प्रतिमा पर कहीं अटकी न रह जाए, उसको सब क्लियर कर देना होता है, स्वच्छ कर देना होता है, मार्जित कर देना होता है। अब वो स्वच्छ शब्द संस्कारवश निकल रहा है, बहुत समय तक संगति में तो रही है, फिर भी जिनवाणी माता से क्षमा चाहते हैं। उसका मार्जन किया जाता है, उसको वहां से पृथक किया जाता है, जो भी है। फिर चुहावर्ण। चुहावर्ण का अर्थ होता है गंध। चंदन चर्चन होता है, एक तो चंदन लेपन अलग है जो अभिषेक के समय जो होता है, दूसरा चंदन चर्चन जो पूजा में चंदन चर्चन किया जाता है वो भी है। वो सब साथ में ही बोल रहे हैं कि इसके बिना पूजा हो नहीं सकती। चुहावर्ण। फिर फुल्लारोहण। चुहावर्ण में भगवान से चंदन का स्पर्श अनिवार्य है। फिर फुल्लारोहण, फूल का आरोपण करना है। आरोपण का अर्थ आपको पता है, कितने सारे उदाहरण दिए थे उस दिन। वृक्षारोपण, दोषारोपण, भारारोपण, संस्कारारोपण, व्रतारोपण, कितने सारे आरोपण थे। तो यहाँ फुल्लारोपण का अर्थ क्या निकालोगे? फूल चढ़ाना है ना। कहाँ चढ़ाना है? जहां समोसरण में आपके चरणों में फूल दिख रहे हैं वहीं चढ़ाना है। ऐसे सिर पर थोड़ी फूल चढ़ाओगे, वो तो पुष्प वृष्टि एक अलग क्रिया है। फिर इसमें आदि शब्द भी लिखा हुआ है, तो अभी जितने नाम लिखे हैं उतने तक सीमित मत समझना क्रियाओं को, इसके अतिरिक्त भी अनेक क्रियाएं हैं। फिर क्या कह रहे हैं? धूप दहन, धूपों का दहन करना है। धूप चढ़ाई नहीं जाती, धूप दहन को प्राप्त होती है। आदि जीव वहा विना भावी ही विना वावारी ही विना, मतलब आचार्य खुद कह रहे हैं कि ये जीव वध में ये क्रियाएं जो हैं ये जीव वध के बिना संभव ही नहीं है। जीवों का घात होना ही होना है इसमें, इनके बिना पूजा नहीं हो सकती, ये कह दिया। शर्ट वो स्नान करने की शर्ट ये पानी पड़ती है। फिर एक बात और कह रहे हो शंकाकार, वो आचार्य वीरसेन स्वामी ही लिख रहे हैं सब कुछ। बोल रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि जिनेंद्र भगवान ने श्रावकों को कहा है कि तुम त्रस हिंसा का त्याग करो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? त्रस जीवों को मत मारो, उनकी हिंसा छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थावर जीवे मत, तुम स्थावरों को मारो। तो ऐसा कहने वाले जिनेंद्र भगवान न जिना निर्वज्य, निर्दोष कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिनेंद्र भगवान निर्दोष नहीं है, ये शंकाकार की शंका है। फिर और कह रहे हैं कि मुनियों को इतनी कठिन चर्या बता दी जिनेंद्र भगवान ने कि हालत खराब हो जाए। तो इसलिए भी
इतनी कठोर चर्या के कारण उन्होंने मुनियों को परेशान कर दिया। वो शंकाकार की शंका है कि मुनियों को क्लेशित कर दिया उन्होंने, काय क्लेश दे दिया उन्होंने, इसलिए जिनेंद्र भगवान निर्दोष नहीं हो सकते, ये शंका की उन्होंने। इत्थ परिहारो उच्चते, उसका उत्तर कितना सुंदर दिया है। हम जहाँ जयवि एवं उपदिशन्ति तिथ्यरा तो विनतेसिं कम्म बंधो अथि तत् मिच्छत्ता संजम कसाय पच्चया भावेन वेणीय वज्जास्त्रीस कम्माणं बंधा भावातो। आचार्य कहते हैं कि उनके अंदर न मिथ्यात्व है, न असंयम है, न कषाय है, वो वीतराग है। और जो वीतराग होते हैं उनको पाप नहीं लगता, वो दोषी नहीं होते। उन्होंने जो उपदेश दिया है वो सहज रूप से उनके अंदर से ध्वनि गिरी है, उनके कल्याण के लिए है। वो जो भी उन्होंने कहा वो कल्याणकारी है। भगवान निर्दोष नहीं है, सदोष नहीं है। और उनके जो वचन होते हैं वो राग पूर्वक नहीं होते, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। वो तो सूर्य और कल्प वृक्षों के समान होते हैं। जैसे सूर्य से सबका भला हो जाता है, कल्प वृक्षों से सबका भला हो जाता है, वैसे ही जिनेंद्र भगवान के वचनों से भी सबका भला होता है। इस तरह ये वर्णन था। थोड़ा सा प्रकरण था इसलिए हमने वहां से पढ़ के सुना दिया। सिद्धांत वाचना का निषेध है, और ये एक छोटा सा शंका समाधान का एक प्रसंग था, तो इसमें ये अपन ने पढ़ा। नीले नीले होते हैं क्या? निर्गुणी पेड़ के? हाँ, थोड़े थोड़े नीले, थोड़े नीले होते हैं, थोड़ा जामुनी पत्ता होता है वो औषधि का होता औषधि जी। तो ये पुष्पों की बात हो गई। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? नैवेद्य। नैवेद्य के लिए देखिए क्या लिखा है, दही दुग्ध सप्ति मिस्सी हिकलम भक्ति बहुपयारे देवट्टि व्यंजने बहुपक्कण्ण भेहि रुपय सुवर्ण कंसा इथाली मिहि विविध भक्खेहि पूज्यम वित्थारिज्जो भक्ति ये जिनिंद पयपुरो। अभी नैवेद्य की क्या विधि है पहले अपन देख लेते हैं। नैवेद्य क्या है? आचार्य कह रहे हैं दही दूध और घी से मिश्रित कलम भक्त, मतलब जो शाली धान्य वगैरह जो चावल होते हैं उनसे बने हुए बहुत प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, और फिर केवल दूध दही घी मात्र तक सीमित न रख करके तेवट्टी व्यंजनी 53 प्रकार के 63 प्रकार के, तेवट्टी 63 है। तो 63 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, पकवान और मिष्टान होते हैं, और बहुविध पक्कण्ण भेद, जिसमें बहुत प्रकार के पके हुए अनाज के भेद भी पाए जाते हैं, उनके माध्यम से। और उनको कहाँ रखना है आपको? विविध भक्ष्य होने चाहिए और नाना प्रकार के हो, और उनको रुपये सुवर्ण कन्नाई थाली नहीं रहेगी। चांदी की थालियों में कुछ रख लीजिए, कुछ स्वर्ण की थालियों में रख लीजिए, कुछ कंसाई मतलब कांसे की थालियों में रख लीजिए, और विविध भक्खे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के द्वारा जो थाली में रखे हुए हैं उनके द्वारा भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान के पयपूर्व, उनके चरणों के समक्ष वित्थारिज्जु, उन नैवेद्यों को ऐसे फैला दें।
और नैवेद्यों को फैला दे, उसको अपन बोलने में यही बोल सकते हैं, नैवेद्यम स्थापयामि। जैसे इसमें पद्मनंदी पंचविंशति में तो इतने प्रकार के नैवेद्य, 53 प्रकार के व्यंजन ऐसे स्थापित करना, ये अपन ने कहाँ देखा तो था कहीं पर ना, शायद धर्मस्थल में या कहीं पर देखने मिला था ये नैवेद्य पूजा। ये धर्मस्थल पंचगण इसमें हुआ ना, धर्म अभी पंचगण हुआ, ये क्या नाम, अभी मेरा मस्तक से इस मेले में था ना, सब नैवेद्य चढ़ाई। 63 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन सब अर्पित किए जाते हैं। मंडप में देखा नहीं आपने? हमने देखा हुआ है कहीं, अच्छे से याद है हमें। इतनी भव्यता के साथ उन्होंने ये किया था कार्य, तो जैसा यहाँ लिखा है वैसा वो लोग कर रहे हैं, तो उन पर उंगली उठाना सधर्मा जनों के लिए शोभास्पद नहीं। जैसा उनको मिल रहा है आगम में वही तो कर रहे हैं। आप उनको अज्ञानी या फिर और कुछ मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकते? जितना नैवेद्य बनाते हैं सभी यही बनता है, भोजन सारा बनाते हैं। तो इस तरह ये आज अपन ने नैवेद्य पूजा का वर्णन पढ़ा है, और उससे पूर्व थोड़ी मतलब एक प्रकार से कुछ धर्म चर्चा कर ली थोड़ी सी शास्त्रों से। उस जगह महाराज नहीं बना तो चटक वाले कांडों से चटक भगवान के आए वो 63 व्यंजनों में नहीं आते। नैवेद्य उसी को कहा जा सकता है कि जो 63 व्यंजनों में, साक्षात भगवान की आके आने के तो देखो ऐसा हो जाता है, मतलब एक पक्ष वाला बार बार टोका टाकी करता है ना, तो दूसरे पक्ष वाले का भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कभी क्या होता है कि बचपन भर बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं और वो लोग क्षमा करते रहते हैं। बड़े होने के बाद माँ बाप बच्चों को बार बार टोकते हैं और बच्चे क्षमा नहीं कर पाते। ये स्थिति बनती है। तो ये दोनों पक्ष जो बन गए हैं, वो पक्ष जहां से भी प्रारंभ हुए हैं और फिर जिसने भी वो सब किया, परिणाम क्या निकला उसका? पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है, जैन धर्म, और उन्होंने उस काल में जो 13 पंथ 20 पंथ की स्थिति थी उसका उन्होंने वहां पर उल्लेख किया, और उन्होंने ये बताया है कि पूजन पद्धति में दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों बड़े प्रेम से रहते, दोनों में बड़ा परस्पर वात्सल्य। वो पुस्तक महाराज जी के कमरे में रखी है, यहाँ सामने तो वो वाक्य हम पढ़ के सुना देते हैं। अभी है क्या आपके पास? हाँ, तो हम पढ़ के सुना देते वाक्य। 13 पंथ और 20 पंथ में कितना सौहार्द था। असल में जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि आपके कटुक वचनों के कारण एक मान्यता वाला जो व्यक्ति है, जिसकी आस्था उनकी क्रियाओं में है, उसके हृदय को कितना गहरा आघात हो सकता है आपके वचनों से। आप अपनी दृष्टि में होंगे सम्यक दृष्टि, आप अपनी दृष्टि में बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कटुक वचनों से उनको कितना आघात पहुंचेगा, उन पर भी करुणा करना होता है, उन पर भी वात्सल्य होता है। देखिए इसमें पृष्ठ क्रमांक 216 में जैन धर्म नाम की पुस्तक, इसका हम प्रचार नहीं करते, हम इससे पूर्णतः सहमत भी नहीं है, कुछ बातें थोड़ी आगम से बाहर जाती है, लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है उस काल का,
उसमें उन्होंने लिखा है इस पंथ भेद के कारण दिगंबर संप्रदाय में फूट या वैमनस्य का बीजारोपण नहीं हो सका। 13 पंथ और 20 पंथ के कारण दिगंबर समाज में वैमनस्य नहीं हो सका। ये वो लिख रहे हैं उस जमाने की बात। हाँ। और क्या लिख रहा है, आज भी दोनों पंथों के अनुयायी हैं, किंतु उनमें परस्पर में कोई वैमनस्य नहीं पाया जाता, क्योंकि आज दोनों पंथों का अस्तित्व कुछ मंदिरों में ही देखने में आता है। अतः कभी किन्हीं दुराग्रहियों में भले ही खटापट हो जाती, परंतु साधारणतः दोनों ही पंथ वाले अपनी अपनी विधि से प्रेम पूर्वक पूजा करते हुए पाए जाते हैं। एक दो स्थान पर तो 20 और 13 को मिलाकर उसका आधा करके 16.5 पंथ का भी चलन हो पड़ा है। आजकल के अनेक निष्पक्ष समझदार व्यक्ति पंथ पूछा जाने पर अपने आप को 16.5 पंथी कहते हैं। यह सब दोनों की एकता और प्रेम का सूचक है। इसको सुनकर और आज की स्थिति को देखकर कैसी अपने अंदर कैसी भावना उत्पन्न हुई, उस पर ध्यान देने योग्य। और उस पर जो प्रतिबंध लगा सकते हैं, अर्थात जो उस आसन पर विराजमान है, जिनके हाथ में है प्रतिबंध लगाना, उनका